बिहार में शराब से मौत पर बहुत बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। हर कोई एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है, सियासी सवाल उठा रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। पहले छपरा में जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो गई और अब सीवान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई है। शराब से मौत पर आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने भी जोरदार हंगामा किया। एक बीजेपी विधायक ने कुर्सी भी उठा ली। विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला। बीजेपी के हंगामे से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसे मुआवजा किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं इस बवाल की शुरुआत विधानसभा में कैसे हुई। बीजेपी विधायक शराब से मौत मामले में हंगामा कर रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हेल्थ से जुड़े एक मामले में बयान दे रहे थे। इससे नाराज एक बीजेपी विधायक ने कुर्सी उठाकर फेंक दी। बीजेपी विधायक की हरकत से नाराज स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी, लेकिन शराब मामले पर यह सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश का बेतुका बयान जो आज उन्होंने सदन में भी दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो बीजेपी के विधायक 3 दिन से विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं और बिहार सरकार से शराब कांड में जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश ने विधानसभा में एक बार फिर से यही बात दोहराई है, शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नीतीश ने शराबबंदी के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और पूछा कि गुजरात में क्या हो रहा है। नीतीश ने बीजेपी इसीलिए हंगामा कर रही है क्योंकि उन्होंने पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। ये आरोप नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी को लेकर लगाए गए हैं। तो बिहार विधानसभा में शराब कांड को लेकर लगातार हंगामा जारी है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री, आश्चर्य हुआ है, उधर बोल रहे हैं और इधर से कुछ बोले हैं। आप जरा सुन लीजिए कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, अगर शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज राज कर रहे हैं आज देश में, उनके राज्य में भी लागू है। और वहां पर क्या हो रहा है आप जरा बताइए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है। और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है? काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं, उस समय ही हम लोगों ने किया था। और 17 में जब आए थे उस समय हम लोग तो अलग थे। और उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था? कहा कि बड़ा अच्छा काम किया, यहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। अब आजकल देख लीजिए
अब हम अलग हो गए हैं तो अब इसी पर हंगामा कर रहा है। अब हो गया, अब हालत समझ लीजिए लोगों का क्या हालत हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।